राम सीता जी हैं। यहाँ सीताराम पिंडदान दिए थे। क्या? राम सीता जी अपने माता पिता को पिंड दिए थे ना। अच्छा। यही जगह है। कब से यहाँ पूजा हो रहा है? ये जब से भगवान आए हैं त्रेता युग से। দান করব হে ভগবান সেই নিয়ে স্বর্গতে প্রাপ্তি করো এরকম হাত করা উপর আকাশ থেকে কোনো পিতৃকুল সেবা পূজা যখন এখানে সীতামা পিণ্ড দিয়েছিল তখন 12 মাসের সেবা পূজা দক্ষিণা হয় যেমন ভগবান ক্ষমতা দেয় কোন এক মাসের পুজো দিয়ে তাহলে 51 টাকা কোন 2 মাসের পুজো দিয়ে 102 টাকা যেমন ভগবান ক্ষমতা এরকম মানুষ দান করো। क्या आप करवा रहे थे अभी? यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं। किस चीज का पूजा भी करवा रहे यहाँ थे? पर सीता माता का चरण पादुका है। हाँ यहाँ पे यात्री लोग आए हुए हैं बंगाल से, हाँ। उन्हीं को दर्शन पूजा करवा ये रहे हैं। गोल गोल जो घूम रहे थे उसका क्या वो रीजन है? प्रदक्षिणा है, समझ गए ना। ये 5 कोष के अंदर में गया तीर्थ है। हाँ। तो ये प्रदक्षिणा करने से हाँ। उनका शरीर में सुख शांति होता है। बाबा आप यहीं रहते हैं ना? जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है संजय कुमार पांडे। कब से यहाँ रह रहे हैं? हम तो यही हमारा घर ही है, बचपन से हम लोग इसी जगह पर रहे हैं। अच्छा। कब से यहाँ पूजा हो रहा है इस तरह का? ये बहुत प्राचीन बात है। आदि काल में यहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण सीता माता आए थे अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए। उस समय इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, आबादी नहीं था। बहुत दिन पर लोग आते थे अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए। जैसे यहाँ पे सीता माता अपने ससुर दशरथ जी को पिंडदान करने के लिए आए। जब उनकी 14 बरस की वन यात्रा समाप्त हो गई तो वो गया जी में अपने पुत्रों का पिंडदान। एक कहावत कहा जाता है कि जैसे सीता माँ को जब पिंडदान कर रहे थे तो उस टाइम उनको एक कथा है जो झूठ हो गया था, वो शराब दिए थे नदी को। मैं आपको कथा बता हाँ, रहा उसके हूँ। बारे में जरा बताइए। जब यहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण सीता माता आए थे पिंडदान देने के लिए, उनके पास कोई पूजन की सामग्री नहीं थी। वो सीता माता को नदी में बैठाकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई बाजार चले गए पिंड की सामग्री लाने के लिए। उसी भी दशरथ जी का हाथ निकला। पहले के जमाना में लोग हाथ निकालकर अपने पितरों का पिंडदान लेते थे। तो दशरथ जी का जमीन के अंदर से हाथ निकला और सीता माता से वो पिंडदान मांगे। सीता माता बोले कि भाई मेरे पास कोई पूजन की वस्तु नहीं है, आपके पुत्र बाजार गए हैं पिंड की सामग्री लाने के लिए, जब वो लेकर आएंगे तो हम आपको पिंडदान करेंगे। दशरथ महाराज बोले कि नहीं, जो भी आपके पास पूजन की वस्तु है आप उसी से हमें पिंडदान कर दीजिए। तो सीता माता ने रेते का पिंडदान दिया, नदी में जो रेती है। अच्छा, हाँ। रेती का पिंडदान दिया, लेकिन वो साक्षी के तौर पर 5 को उन्होंने विटनेस रखा कि क्या क्या थे वो विटनेस? पहला फल्गु नदी, हाँ। दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गौ, चौथा तुलस का पेड़ और 5वां बरगद का झाड़। अच्छा। ये 5 को साक्षी रखकर सीता जी ने पिंडदान किया। जब भगवान पिंड का सामान लेकर आए, बोले चलो सीता पिंडदान दे। सीता माता बोली कि भाई हमने पिंडदान दे दिए। रामचंद्र जी बोले कि आपके पास तो कोई पूजन की सामग्री नहीं था, तो भाई आपने किस चीज से पिंड दिया? उन्होंने रेते का पिंडदान दिया। बताएं कि हम रेते का पिंडदान दिए। रामचंद्र जी बोले कि रेता कोई खाने की चीज तो है नहीं, हमारा पिताजी राजा दशरथ हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, वो रेता लेकर कैसे स्वर्ग जाएंगे? नहीं, तुम झूठ बोलती हो, किसी ने पिंडदान करते देखा? तो सीता माता ने बोला कि इसी बात का तो हमें डर था स्वामी, इसीलिए मैंने 5 को साक्षी रखकर पिंडदान दिया। पहला साक्षी नदी है। तो नदी से भगवान पूछे तो नदी ने झूठा बोल दिया कि हम पिंडदान करते नहीं देखे। नदी के अंदर स्वार्थ आ गई। ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने भी झूठा बोल दिया, ब्राह्मण के अंदर भी स्वार्थ आ गया। गौ से पूछा, गौ ने भी झूठा बोल दिया, उनके अंदर में भी स्वार्थ आ गई। तुलसी का पेड़ से पूछा, उन्होंने भी झूठा बोल दिया, उनके अंदर भी स्वार्थ आ गई। तो ये 4 को सीता माता क्रोध में आकर श्राप दिए। नदी को श्राप दिए कि तुम गुप्त गंगा रहोगी। ये नदी उसी समय से सूखी रहती है। अभी जो आप नदी में पानी देख रहे हैं वो डैम का पानी है। अच्छा, हाँ। दूसरा, ब्राह्मण को श्राप दिया कि कितने रुपए पैसे मिलेगा, मन की संतुष्टि नहीं होगा। ब्राह्मण लोग आपसे भी लेंगे, दूसरे जजमान आएंगे उनसे भी मांगेंगे, उनका ये पेशा है, इन्हीं से उनका परिवार चलता है। नहीं, पेशा तो नहीं, ऐसा उनको श्राप मिला हुआ है तो वो तो करेंगे ही। श्राप भी मिला हुआ है और मजबूरी भी है। हाँ।
ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करके ही अपना गृह में अपना उसका ये करते हैं, समझ गए ना। बहुत कम ब्राह्मण लोग के घर में परिवार आपको जॉब में मिलेंगे, समझ गए ना। नौकरी चाकरी में बहुत कम है, ज्यादा और आगे जो बोल रहे थे दो, एक शराब बताया, 2 और शराब, 3 शराब बचे हुए ना वो। हाँ, तो गौ को श्राप दिए कि आपका मुख अपवित्र रहेगा। गौ का जो है वो मुख का पूजा नहीं होता है, लोग पूछ का पूजा करते हैं। अच्छा। तुलसी का पेड़ को श्राप दिए कि आप गंदे स्थानों पे जन्म लेंगे। 5वां एक बरगद का पेड़ से पूछा गया तो बरगद का पेड़ ने एक सत्य बोला कि हम पिंडदान करते देखे हैं। उनको अक्षय वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश और पाताल रहेगी तुम सदा हरा भरा रहोगे। तो जो भगवान बाजार से पिंड का सामान लेकर आए, यहाँ पर भगवान राम और सीता दोनों पति पत्नी मिलकर दोबारा इस स्थान पर पिंडदान दिए हैं। ये स्थान का नाम है राम गया बेदी। अगर दूसरा बार जब किए थे पिंडदान तो उसको उनके पिताजी एक्सेप्ट तो किए होंगे ना? नहीं, हाथ नहीं निकला, दूसरा बार में हाथ नहीं निकला। यहाँ पे ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर, ये जो चरण है ये ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी को चरण को साक्षी रखकर यहाँ पे भगवान ने पिंडदान किया। अच्छा। और ये जो नया डैम बना है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नया डैम बना, यहाँ पे गर्मी के समय में पानी का बहुत किल्लत होता था, यात्री लोग आते थे दूर दूर से, यहाँ पे पानी नहीं मिलता था, तो सरकार ने गंगा का पानी नदी में गिराया। धार्मिक आस्था से देखा जाए तो ये गंगा पानी है ना? धार्मिक आस्था से देखा जाए तो यहाँ तो लोग यही जानते हैं कि गंगा का ही पानी है। तो इससे माना जा सकता है कि ऐसे गया में भी गंगा जल का शुद्ध पानी अभी अवेलेबल है? बिल्कुल। तो इससे पूजा किया जा सकता है शुद्ध रूप में ना? बिल्कुल पूजा किया जा सकता है। ऐसा एक कथा कहा जाता है कि जब आर्य लोग आए थे उस टाइम तो मुंह में कुछ लिए हुए थे जो आकर के यहाँ गया में गिर गया था, उसके बाद से इसको अपवित्र, पटना को अपवित्र कहा जाता है। तो उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, इस विषय में तो भाई हम नहीं जानते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और ये पूजा तो लगातार चलते ही रहता है ना? 365 दिन यहाँ पे पिंडदान चलता है। पितृपक्ष मेला के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहानी है उसका? पितृपक्ष मेला तो भाई हिंदुओं का एक पितृ का मेला है, धरोहर है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं गया जी में अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना बताएं, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। माता सीता का प्रतिमा है जो साइड हुई।